एक जंगल में बहुत सारे डायनासोर रहते थे। वहां सभी तरह के डायनासोर थे, कुछ बिल्कुल शांत रहने वाले और कुछ बहुत ही खतरनाक, कुछ आग उगलने वाले तो कुछ उड़ने वाले। उस जंगल में कोई और जानवर नहीं आता था क्योंकि वह सब उन डायनासोर से बहुत डरते थे। पास ही के जंगल में एक शैतान सांप भी रहता था। उसे अंडे खाने का बहुत शौक था। वह जंगल में जिस किसी भी जानवर के अंडे मिलते उनको खा जाता। एक बार जंगल में किसी जानवर ने अंडे नहीं दिए और उस सांप को अंडे खाए कई दिन बीत गए। बहुत दिन हो गए, कोई अंडा नहीं मिला। अंडे खाए बिना मजा नहीं आता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। आज आसपास के जंगल में चलकर देखता हूँ, शायद कोई अंडा मिल जाए। और वह सांप अंडे की खोज में निकल जाता है। बहुत देर चलने के बाद वह डायनासोर के जंगल में पहुंच जाता है और इतने बड़े बड़े खतरनाक डायनासोर को देखकर वह डर जाता है। लेकिन फिर उसे वहां डायनासोर के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतने बड़े बड़े अंडे! ये अंडा तो कई दिन तक मेरे खाने का स्वाद बढ़ाएगा। इतने बड़े अंडे तो मैंने खाए ही नहीं, इनका स्वाद तो मैं जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन डायनासोर के वहां होने की वजह से वह उन अंडों को नहीं खा पाता है। अब उन अंडों को खाने का प्लान सोचने लगता है और रात में उन अंडों को खाने की सोचता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही जब वह डायनासोर सो जाते हैं तो वह सांप वहां आता है और अंडे को खाने लगता है और देखते ही देखते वह अंडे को चट कर जाता है और वहां से चुपचाप वापस आ जाता है। सुबह होने पर जब डायनासोर एक अंडा कम पाते हैं तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। उधर उस सांप को डायनासोर के अंडे बहुत पसंद आते हैं और वह फिर से रात होते ही वहां पहुंच जाता है और एक और अंडे को चट कर जाता है और वहां से वापस अपने जंगल में आ जाता है। सुबह होने पर जब डायनासोर एक और अंडा कम पाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वह उस अंडा खाने वाले को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और 3 दिन बाद वह सांप फिर से रात में वहां पहुंच जाता है और अंडे को खाने के लिए जैसे ही तैयार होता है वैसे ही वह डायनासोर वहां आ जाते हैं और उस अंडा चोर सांप को एक ही झटके में पूरा का पूरा चबा जाते हैं। और इस तरह से उस अंडा चोर सांप की लीला समाप्त होती है। एक बार की बात है, सांप लोक में एक डायनासोर आ जाता है और आते ही वह वहां पर आतंक मचा देता है। सभी सांप उसे देखकर भागने लगते हैं। भागो, ये तो हमें खा जाएगा। अरे जल्दी जल्दी भागो, ये तो हमें अपने पैरों के नीचे ही कुचल कर मार देगा। और सभी के सभी अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। लेकिन सांप का एक छोटा सा बच्चा उस डायनासोर के खतरे से अनजान खेल रहा था। डायनासोर ने जब उसे देखा तो बोला, अरे छोटू सांप, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या, जो तू यहाँ मस्ती में खेल रहा है? ये डर क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, अबे दिखाता हूँ डर किसे कहते हैं। और वह डायनासोर उस छोटे सांप के बच्चे को अपने बड़े से जबड़ों में दबोच लेता है। छोटा सांप बहुत घबरा जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। हमारे सांप लोक में मैंने अभी तक डर शब्द सुना ही नहीं था। अब मुझे समझ आ गया है कि डर क्या होता है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। छोटे सांप की बातों से डायनासोर का मन बदल गया और उसने उसे छोड़ दिया और छूटते ही वह छोटा सांप अपने घर की ओर भाग गया। उस छोटे सांप के माता पिता इच्छाधारी नाग नागिन थे। वह कहीं बाहर गए हुए थे। जब वह आए तो छोटे सांप ने उनको सारी बात बताई। डरो नहीं मेरे बच्चे, उस डायनासोर को मैं मजा चखाऊंगा। उसको मेरे बच्चे को डराने की सजा जरूर मिलेगी।
उधर डायनासोर के डर से पूरा सांप लोक बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा था। कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे ही उनको पता चला कि इच्छाधारी नाग नागिन वापस आ चुके हैं तो वह सब तुरंत ही उनके पास पहुंचे। नागराज, उस डायनासोर ने पूरे सांप लॉक में आतंक मचा दिया है और उसके डर की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम भूखे मरने को मजबूर हैं। जल्दी कुछ कीजिए। उस डायनासोर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने हमारे बच्चे को भी डराया और सांप लोक के सभी वासियों को तकलीफ पहुंचाई। अब या तो वह हमारे हाथों मरेगा या फिर यहाँ से जान बचाकर भाग जाएगा। और फिर वह इच्छाधारी नाग नागिन उस डायनासोर से लड़ने के लिए पहुंच गए। अरे ओ डायनासोर के बच्चे, तूने हमारे लोक में आने की जरूरत कैसे की और तूने हमारे बच्चे को भी डराया। तुझ में हिम्मत है तो हमसे मुकाबला कर। हा 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 हा, तुम पेद्दी से सांप मेरा कैसे मुकाबला करोगे? तुम्हें तो मैं पल भर में मसल कर रख दूंगा। ये तेरी नादानी है घमंडी। अब देख हम तेरा घमंड कैसे चूर चूर करते हैं। ऐसा बोलते ही वह दोनों इच्छाधारी अपना रूप बदलकर बड़े डायनासोर में बदल जाते हैं और उस डायनासोर पर हमला कर देते हैं। अब उनमें भयंकर लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर में ही वह डायनासोर कमजोर पड़ने लगता है और जब वह देखता है कि वह उनसे जीत नहीं पाएगा तो वह वहां से भागने लगता है और बोलता है, मैं फिर आऊंगा और ऐसी शक्तियां लेकर आऊंगा कि तुम दोनों की शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और ऐसा कहकर वह डायनासोर वहां से भाग जाता है।